आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट मैथ क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। तो इसको देखते हैं हम अच्छी तरीके से। पहला होता है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होते हैं क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है हमारा होल नंबर, जिसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, यदि इसके पहले हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, शून्य, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तीसरा होता है हमारा विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। क्या होते हैं? ये संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य न होगा वो क्या होगा? ओड नंबर होगा, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9, ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी, तो इसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब देखते हैं ऋण या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 3 5 7 जितनी भी हैं, एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। इसको देखिए, ये तो 1 से भी डिवाइड होगा, दूसरी संख्या से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, इसको 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और ये 4 से भी होगा। 6 है, ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड होगा, एक से भी होगा और किसी दूसरी संख्या से भी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या कहते हैं। अब हम देख लेते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 जितने भी होंगे सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जाती हैं। और अब देख लेते हैं हम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे 0 1 2/3 5/7 8/3 जितनी भी संख्याएं होंगी p बाई क्यू के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हो। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल है √2 √5 √1/2 √5/3 पाई। ये जितने भी होंगे रूट के अंदर, ये क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। अब देख लेते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं, वो प्राइम नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं जिनका जोड़ा का HCF 1 हो, वे संख्याएं होंगी जिनका HCF 1 हो। जैसे 2 और 3 का HCF 1 होगा, 4 और 9 का HCF 1 होगा, 15 और 8 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ऐसी संख्याओं के जोड़े को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और त्रिभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म को अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7, ये 3 5 7 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या है। जैसे 3 5 7 3 क्रमागत है, विषम है, अभाज्य है, तो एक यही ऐसा युग्म है जो अत्रिभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। वैसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। वैसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, इसका एग्जाम्पल देखिए √-3 √-7 √-18, ये जितने भी संख्या होंगी क्या होंगी? इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखने से क्या होता है? रियल नंबर बनते हैं।